Hello everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैंने मैप को लाया हूं और इस मैप में भारत के जो वस्त्र उद्योग है वो यहाँ पर लाया। तो सबसे पहले देखते हैं मैप में जो इंडेक्स दिया हुआ है उस इंडेक्स को देखते हैं। तो इंडेक्स में ये देखने को मिलता है कि सूती वस्त्र के लिए इस प्रकार का सिंबल दिया हुआ है, ऊनी वस्त्र के लिए इस प्रकार का सिंबल दिया हुआ और रेशम वस्त्र के लिए इस प्रकार का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, इंडेक्स में है सो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है। तो सूती वस्त्र उद्योग देखा जाए तो भारत का है सो पूर्वी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पूर्वी साइड में एक है सो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद है, फिर है सो हावड़ा और हुगली, यानी कि 3 जगह पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, आगरा, फिर कानपुर, ये 3 जगह पर है सो सूती वस्त्र उद्योग है। फिर अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो उज्जैन, देवास और इंदौर, ये 3 जगह यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। गुजरात में देखेंगे तो पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत, यानी कि यह सब 5 जगहों पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र में देखें तो मुंबई, पुणे, जलगांव, औरंगाबाद और वर्धा, यहाँ पर भी महाराष्ट्र में 5 जगहों पर सूती वस्त्र उद्योग हैं। फिर नीचे की ओर आते हैं दक्षिण भारत में, तो जो है तमिलनाडु में चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर, ये 3 जगह पर है सो सूती वस्त्र उद्योग है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, फिर है सो उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा। उसके बाद फिर है सो गुजरात में पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत। महाराष्ट्र में देखा जाए तो मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, वर्धा। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो उज्जैन, देवास और इंदौर। उसके बाद दक्षिण भारत में देखें तो चेन्नई, मदुरई और फिर कोयम्बटूर, यानी कि टोटल 21 जगह पर भारत में सूती वस्त्र उद्योग हैं। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग को देखा जाए तो भारत के उत्तर साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है श्रीनगर है, दूसरा पंजाब में अमृतसर और लुधियाना, फिर उसके बाद हरियाणा में देखते हैं तो पानीपत, फिर दिल्ली में गुरुग्राम, फिर उत्तर प्रदेश में आगरा, शाहजहांपुर, कानपुर और मिर्ज़ापुर। उसके बाद फिर राजस्थान में देखते हैं तो बीकानेर, जयपुर। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में देखते हैं तो ग्वालियर। गुजरात में देखते हैं तो जामनगर, अहमदाबाद। फिर नीचे की ओर आते हैं महाराष्ट्र में मुंबई और एक कर्नाटका में बेंगलुरु, यानी कि टोटल 16 जगह पर ऊनी वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। उसके बाद फिर है सो रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र उद्योग देखते हैं भारत का उत्तर से शुरू करते हैं तो बारामूला जो जम्मू कश्मीर में है, फिर श्रीनगर, अनंतनाग, ये तीनों जो है जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद फिर है सो दक्षिण भारत की ओर देखते हैं तो दक्षिण भारत में कर्नाटका में बेलगावी, फिर मैसूर। उसके बाद बेंगलोर और कोलार, यानी कि यह सब कर्नाटका में 4 जगहों पर रेशम वस्त्र उद्योग है। फिर पूर्वी भारत में आते हैं तो एक है पश्चिम बंगाल में बांक्रा और मुर्शिदाबाद,
और उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है वाराणसी में, यानी कि टोटल 10 जगह पर रेशम वस्त्र उद्योग है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप की ओर। फिर है भारत लोहा और इस्पात संयंत्र। भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इधर पूर्वी भारत से, तो एक पश्चिम बंगाल में देखते हैं बर्नपुर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर है। फिर उसके बाद है सो उड़ीसा में राउरकेला है, एक राउरकेला में है उड़ीसा में जो है। छत्तीसगढ़ में भिलाई है। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। कर्नाटका में विजयनगर और भद्रावती है। और फिर है सो तमिलनाडु में सेलम है। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो बर्नपुर 1, दुर्गापुर 2, बोकारो 3, जमशेदपुर 4, राउरकेला 5, भिलाई 6, विजयनगर 7, भद्रावती 8 और सेलम 9 और एक विशाखापट्टनम 10, यानी कि टोटल 10 जगहों पर भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट मैप की ओर। उसके बाद जो मैप है भारत में कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो भारत में कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो उत्तर भारत से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले श्रीनगर 1, मोहाली 2, फिर नोएडा 3, जयपुर 4, गांधीनगर 5, इंदौर 6, मुंबई 7, पुणे 8। फिर नीचे आते हैं कर्नाटका की ओर, बेंगलुरु 9, मैसूर 10, थिरुवनंतपुरम 11, चेन्नई 12, हैदराबाद 13, विशाखापट्टनम 14, भुवनेश्वर 15, कोलकाता 16 और गुवाहाटी 17, यानी कि टोटल है 17 जगहों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखा जाए तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका बेंगलुरु। ओके, तो यहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट्स बन जाते हैं। यहाँ पर आते हैं इस मैप में भारत राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे NH के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही इम्पोर्टेंट को रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है स्वर्ण चतुर्भुज। ओके, स्वर्ण चतुर्भुज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला है। तो ये है स्वर्ण चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ने वाला काम करता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो ये जो येलो कलर में दिख रहा है यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट होता है। दिल्ली से येलो कलर में जो मार्ग है उस मार्ग को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट होकर सीधे कोलकाता में जोड़ता है और कोलकाता में जोड़ने के बाद फिर ये है भारत का पूर्वी तट होकर चेन्नई को जोड़ता है और चेन्नई से फिर है उसके बाद मुंबई को जोड़ता है और मुंबई से वापस फिर दिल्ली को जोड़ता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसके जो हैं 4 है ये 4 महानगर हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है? दिल्ली पहला, दिल्ली से फिर देखा जाए तो कोलकाता और कोलकाता से फिर है चेन्नई, चेन्नई से फिर मुंबई, मुंबई से वापस दिल्ली। ओके, उसके बाद फिर है इसी में एक है इसमें 2 गलियारे हैं, ठीक है। 2 गलियारे कौन कौन से? एक है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर गलियारा जो है वो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से स्टार्ट होकर इधर से जो है एक गलियारा है उत्तर से दक्षिण की ओर और इस गलियारे को लास्ट जो है कन्याकुमारी, यानी कि है श्रीनगर से कन्याकुमारी एक गलियारा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो जो गलियारा है तो पूर्व में असम में सिलचर से स्टार्ट होता है और फिर ये गलियारा जाकर गुजरात के पोरबंदर में एंड होता है, ठीक है। असम में सिलचर,
सिलचर, और है सो गुजरात का पोरबंदर में जाकर एंड होता है। ओके, उसके बाद इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट का वैसा मार्ग नहीं है, इसमें जो है वही स्वर्ण चतुर्भुज का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारत रेल मार्ग, रेल मार्ग में है सो केवल इतना जान लीजिए कि इसमें टोटल जो जोन है वो 19 जोन है, अभी के टाइम वर्तमान में 19 जोन है, और बुक में जो दिया हुआ है वो टोटल 16 जोन के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा वर्तमान टाइम के अकॉर्डिंग जो जोन है वो 19 जोन है। ओके, और भारत में रेल मार्ग का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, देख सकते हैं मैप में। अब ये जो है ये मैप वो भारत के मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर है सो मुख्य पतन कौन कौन सा है। तो जो सबसे पहला अगर स्टार्ट करते हैं पश्चिम भारत से, गुजरात से, तो सबसे पहला पतन कांडला है। उसके बाद फिर है सो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू है दूसरा में। फिर थर्ड में देखते हैं मार्मागांव जो गोवा में है। उसके बाद फिर है सो कर्नाटका में न्यू मंगलोर है। फिर उसके बाद कोची जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं केरल में है। फिर तमिलनाडु में जो है तूतीकोरन है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तमिलनाडु में एक और है चेन्नई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एक समुद्री पतन है। फिर उसके बाद उड़ीसा में देखा जाए तो पारादीप है। फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो एक यहाँ पर हल्दिया है। ठीक है, हल्दिया और हुगली नदी पर ही एक है कलकत्ता। ठीक ना, तो जब कलकत्ता का उपयोग नहीं किया जाने लगा, यानी कि कलकत्ता में ऐसा हुआ, कलकत्ता जो समुद्री पतन है तो वहाँ पर एक ऐसा हुआ कि जो हुगली नदी से पानी के द्वारा जो निक्षेप होता है वो जमा हो जाता था, और समुद्रों के द्वारा कुछ बालू के कण है सो वहाँ पर जमा हो जाते थे, जिसकी वजह से उसको साफ करवाना जरूरी पड़ जाता था। तो इसीलिए है सो कलकत्ता जो समुद्री पतन है उसी के बगल में एक हल्दिया समुद्री पतन बनाया गया। कलकत्ता के में सो समुद्री पतन को की कमी को दूर करने के लिए हल्दिया एक समुद्री पतन है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर है सो 10 समुद्री पतन है। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। पहला में कांडला गुजरात में, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरा में जो महाराष्ट्र में है, तीसरा में मार्मागांव जो गोवा में है, चौथा में न्यू मंगलोर और जो कर्नाटका में है, फिर 5 में कोची जो केरल में है, 6 में तमिलनाडु, यहाँ का समुद्री पतन तूतीकोरिन है। फिर उसके बाद है सो तमिलनाडु में ही एक चेन्नई है। फिर अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश में तो विशाखापट्टनम है। उसके बाद उड़ीसा में पारादीप है, और है सो पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, हल्दिया या कोलकाता। ओके, 10 यहाँ पर समुद्री पतन हो गया। अब आते हैं हवाई अड्डे के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन तो सबसे पहले देखा जाए पंजाब में अमृतसर जिसका नाम है राजा सासी, दूसरा में दिल्ली जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर मुंबई में देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी। फिर उसी प्रकार तेलंगाना में देखा जाए तो हैदराबाद हवाई पतन है। उसके बाद फिर केरल में देखा जाए तो थिरुवनंतपुरम यहाँ पर है एक हवाई पतन है। और फिर एक है सो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पतन है। ये सारे जो हवाई पतन है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर लेते हैं। पहला में है सो अमृतसर राजा सासी, दूसरा में दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा में छत्रपति शिवाजी जो मुंबई में है महाराष्ट्र, फिर 4 में हैदराबाद जो तेलंगाना में है, 5 में थिरुवनंतपुरम जो केरल में है, फिर एक कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पतन है। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 6 जगह पर हवाई पतन है।
एक और यहाँ पर देखने को मिल रहा है चेन्नई के आसपास में, ठीक है, यहाँ पर भी एक हवाई पतन है। ओके, तो ये सारे जो थे भारत के मैप के बारे में बता दिए हैं। जो ज्योग्राफी के जितने भी मैप थे बुक में, वो सारे मैप इस वीडियो में ले आए हैं। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।